हेलो मदर्स, माय नेम इज़ कंचन एंड हेयर ऑन माय चैनल मदरलीनेस ट्रैक मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कुछ अपने मदरलीनेस ट्रैक के एक्सपीरियंसेस। आज मैं आपके पास आई हूँ एक नया टॉपिक लेके। मेरे कुछ जानने वालों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, हम लाइक जेलर की तरह फील करते हैं बच्चों को खाना खिलाते टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे एक्चुअली खाना क्यों नहीं खाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सभी पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बच्चे खाने से भागते हैं। लाइक उनको लगता है कि हम उनके साथ सबसे ख़राब काम करवा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपनी बेटी के साथ जाने, लोगों के साथ बात करके, डॉक्टर्स की एडवाइस से मैंने ये सब चीज़ें एनालाइज की कि बच्चे एक्चुअली खाना क्यों नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले वो मेन रूट कॉज जानते हैं जिसकी वजह से बच्चे खाने से दूर भागते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे खाना खाना पसंद नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से उनको अंदर से भूख नहीं लगती है, उनको अंदर से खाने वाली फीलिंग नहीं आती है, तो जिसकी वजह से वो खाने से दूर भागते हैं। तो मैं आपके साथ वो पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करूंगी जिसमें हम जानेंगे कि क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती है। तो मदर्स, बच्चों का भूख ना लगने का जो सबसे पहला रीज़न होता है, वो सबसे पहला रीज़न होता है बच्चों का टीथिंग प्रॉब्लम। जब हम बच्चों को सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं आफ्टर 6 मंथ, तो बच्चों में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है, क्योंकि जो बच्चों का टीदिंग शुरू होता है, जनरली बच्चों में आजकल 3 या 4 महीने से शुरू होने लगा है, बट स्टिल एटलीस्ट 6 महीने के बाद ही प्रॉपर वो टीदिंग वाला प्रोसेस शुरू होता है। तो क्या होता है कि जब बच्चों में टीदिंग हो रही होती है, उस टाइम पे बच्चों के गम्स में प्रॉब्लम होती है। बच्चों के गम्स में उनको एक हाई टेम्परेचर फील होता है या इरिटेशन होती है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो कुछ भी चीज़ फूड खाने में जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप नोटिस करेंगे उस टाइम पे वो कुछ भी लाइक मिल्क या कुछ भी लिक्विड फूड जो होता है वो एक बार को फिर भी वो ले लेते हैं, लेकिन अगर आप उनको कोई भी सॉलिड फूड खिलाएंगे तो वो नहीं लेते हैं। सेकेंडली, उस टाइम में उनका कुछ डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से बच्चे खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न मेरा आता है, कई बार बच्चों में लाइक ज़्यादा गर्मी जब होती है तो बच्चों में माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। लाइक माउथ अल्सर्स को आप कैसे ट्रेस करेंगे? लाइक बच्चों की जो टंग का इनिशियल पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन ये रेडिश हो जाता है, या फिर ये जो लिप्स के नीचे वाला पोर्शन होता है ये रेडिश हो जाता है, या आप उनका माउथ ओपन करके देखेंगे यहाँ साइड में चीक्स में रेडिश हो जाता है, या मोटे मोटे अल्सर्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती है। तीसरा रीज़न जो बच्चों का होता है भूख ना लगने का, वो ये होता है कि बच्चों का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है और उनको बहुत जल्दी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। तो एक ये भी रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस पे कि हम इन चीज़ों को क्योर कैसे कर सकते हैं, हम इन चीज़ों से कैसे बच्चों को ठीक कर सकते हैं। तो टीदिंग के लिए हम आते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। मदर्स, आप हर 2 महीने या 3 महीने में अपने बच्चों के गम्स को फिंगर से टच करके देखते रहिए कि वो हार्ड तो नहीं हो रहे हैं। लाइक जब वो टीदिंग होनी होती है तो वो गम्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं, तो कुछ ऐसी वाली चीज़ तो नहीं हो रही है उनके गम्स में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों की हनी के साथ गम्स की मसाज करनी है फिंगर से, जिससे उनको गम्स में थोड़ा रिलैक्स फील होगा। दूसरा करना है आपको
आपको कि उनको ग्राइप वाटर देना है। ग्राइप वाटर हम सभी ने सुना होगा, बच्चों को दिया जाता है, लेकिन मैं इसमें एक सजेशन एक ऐड करना चाहती हूँ कि ग्राइप वाटर हर एक बच्चे को सूट नहीं करता है, क्योंकि जो उसकी तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है, तो कई बच्चों में उससे कोल्ड एंड कफ की दिक्कत हो जाती है। तो आप पहले बच्चे को स्मॉल क्वांटिटी से देना शुरू करिए और ये चेक करिए 1 या 2 दिन में कि आपको ग्राइप वाटर देने से आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही है। उसी के बाद आप उसको कंटिन्यू करिए। इसके अलावा जिस टाइम पे बच्चों में टीदिंग हो रही हो, ध्यान रखिए कि बच्चों को कोई भी हार्ड फूड मत दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड दीजिए, जैसे कि दाल का पानी, दलिया, या दाल को बिल्कुल एकदम मैश कर दीजिए, उसको बहुत अच्छे से बॉईल करके, या वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से बॉईल करके मैश करके दे दीजिए। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड या लिक्विड फूड देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि उनको च्यूई करने की जरूरत ना पड़े, उनको गम्स में दिक्कत ना हो। उसके बाद चलते हैं मेरे दूसरे रीजन की तरफ, जो कि है माउथ अल्सर्स। तो मैंने जैसे कि बताया कि बच्चों के माउथ में रेडिश हो जाता है जब ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से उनके टंग या उनके चीक्स में अंदर की तरफ रेडिश हो जाता है, जिसको हम माउथ अल्सर्स बोलते हैं। तो माउथ अल्सर्स के लिए जो मैंने बेस्ट सॉल्यूशन देखा है वो है, मार्केट में एक सिरप आता है जिसका नाम है स्मथ, SMUTH, स्मथ। इट इज़ जस्ट लाइक अ डाइजेस्टिव सिरप। जैसे हम बड़ों के लिए डाइजन सिरप आता है, हम लोग पीते होंगे उसे जनरली हम लोगों के घरों में। उसमें कुछ भी हार्मफुल मेडिसिन नहीं है, कुछ भी हार्ड मेडिसिन नहीं है, तो उसमें कोई हार्ड डोज आप नहीं दे रहे हैं बच्चे को, वो बहुत ही एक नेचुरल मेडिसिन है। तो जनरली अल्सर्स होते भी इसीलिए हैं क्योंकि बच्चों का डाइजेशन खराब हो जाता है, या बहुत गर्मियां जब होती हैं, बच्चे पानी कम पीते हैं, तो उस वजह से बच्चों में माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप उस टाइम में बच्चे को स्मथ सिरप दीजिए। कोशिश करिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिए और उसमें शहद डाल के दीजिए, या फिर एक स्मथ सिरप आता है आप वो दीजिए। इसके अलावा हम आते हैं तीसरे रीज़न की तरफ, जो कि है बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने जैसा कि बताया कि छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक होता है, तो वो बहुत जल्दी उनका इनडाइजेशन हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इजीली खाना खाएंगे, उनको खाना खाने में इंटरेस्ट आएगा, उनको फूड पसंद आएगा। तो अब डाइजेशन ठीक करने के लिए क्या करें? डाइजेशन ठीक करने के लिए जो मैंने एक अपनी बेटी में एक रामबाण इलाज देखा है, जो हमेशा उस पर वर्क किया है, वो है घुट्टी। यानी कि लाइक सब जगह वो अलग अलग नाम से मिलती है, जैसे कि मेरे यहाँ पे वो 112 साल की गुड़िया की घुट्टी के नाम से मिलती है। तो आप उसको दीजिए। उससे मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ सबसे ज़्यादा क्या है। बच्चों में वो एक मस्ट चीज़ है, हमें वो बच्चों को देनी चाहिए हमेशा। इवन जब बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं तब से ही वो हमें स्टार्ट करनी चाहिए। लाइक जैसे बच्चा 1 या 2 महीने का होता है, आपको तभी से उसको देना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक बड़ा सा डोजेस देने के लिए आपको एडवाइस दी होती है कि आपको किस एज ग्रुप के बच्चे को किस क्वांटिटी में देना है, किस प्रॉब्लम के लिए किस तरह से देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो बच्चे को गर्म पानी में 1 चम्मच घुट्टी डालकर आप दे सकते हैं। सिमिलरली अगर बच्चों को टीदिंग हो रही है, उसके लिए भी उसमें डोजेज होती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो कैसे होती है एडवाइस। तो आप बच्चों को घुट्टी दीजिए, वो एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। ऑलमोस्ट मैंने अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको भी ये बताया है, उसके साथ ये बहुत वर्केबल रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है इंडाइजेशन के लिए। उसके अलावा डाइजेशन ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए। सेकेंडली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम उनका
उनका जो मेनली फीडिंग होता है वो दूध से होता है, मिल्क से होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम 6 महीने के बाद भी उनको सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा तभी भी दूध पर ही रखते हैं। हम उनको दिन में कभी 1 या 2 कोई सॉलिड डाइट दे देते हैं, बट अगर बच्चा भूखा है तो हम प्रिफर करते हैं कि हम उसको जल्दी से दूध दे दें ताकि उसकी भूख शांत हो जाए। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, आफ्टर 6 मंथ हमें बच्चों की दूध की डाइट कम कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। तो आप बच्चों की जो मिल्क वाली डाइट है वो थोड़ी सी कम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चे को आप दिन में पहले 6 बार मिल्क देते थे तो अब आप बच्चे को 4 बार मिल्क दीजिए और उस बाकी की 2 डाइट्स को आप किसी सॉलिड फूड से रिप्लेस कीजिए। सॉलिड फूड में मैं आपको सजेशन दूंगी, मैं आपको आइडियाज दूंगी कि आप 6 महीने से लेके 3 या 4 साल तक के बच्चों को किस टाइप के फूड्स खिला सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में दीजिए। सिंस दूध एक बहुत बेस्ट चीज होती है बच्चों के लिए, बट कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि आप उसको मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट पे रख रहे हैं, यानी कि मोस्टली मिल्क पे ही डिपेंडेंट रख रहे हैं। तो उसको दिन में 1 या 2 बार दाल का पानी या इस टाइप से कोई भी जो न्यूट्रिटिव फूड्स हैं, जो भी सॉलिड फूड्स हैं, वो उनको देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम होती जाती है। अगर आप बच्चे को दूध की जगह कोई और डेयरी प्रोडक्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उनको कर्ड खिलाते हैं या आप उसको पनीर खिलाते हैं, तो मेक श्योर कि वो एडिशनल नहीं होना चाहिए, वो किसी भी एक मिल्क डाइट का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को अगर 4 बार दिन में मिल्क देते हैं तो आप 3 बार मिल्क दीजिए और उस चौथे डाइट के रिप्लेसमेंट में हम उसको कोई दूसरा डेयरी प्रोडक्ट दीजिए, जिससे जो बच्चों के अंदर जो कैल्शियम जो कि डेयरी प्रोडक्ट से जनरली मिलता है वो भी मेंटेन रहेगा और जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है कैल्शियम की वजह से वो भी बच्चों में इग्नोर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती है। वो होता है कि किसी भी तरह से अगर बच्चे की तबीयत खराब है, फॉर एग्जाम्पल उसे कोल्ड एंड कफ हुआ है या उसको कोई और कहीं पे लाइक जैसे जब वैक्सीनेशन होता है तो उस टाइम पे बच्चों को पेन होता है या फीवर आता है, तो उस टाइम पे भी बच्चे अपना थोड़ा खाना पीना कम कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उस टाइम पे अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो आप उन्हें नहीं खिलाइए, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो उनको, अगर वो नहीं खा पा रहे हैं तो उनको ज़्यादा फोर्स मत कीजिए खाना खाने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन में जैसे जैसे वो रिकवर होंगे वैसे वैसे वो फूड अपना खाना शुरू कर देंगे। और उस टाइम में जब वो बीमार हैं और वो फूड नहीं खा पा रहे हैं तो अगेन मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आप उनको सिर्फ दूध पे रखने की, मिल्क पे रखने की बजाय उसको कोई एक लिक्विड डाइट ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप हैंडमेड जूस दे सकते हैं बच्चे को, या फिर आप बच्चे को दाल का पानी दे सकते हैं। इस टाइप की आप कोई भी चीज बच्चे की डाइट में ऐड कर दीजिए, बट बच्चे को उस टाइम पे फोर्स मत कीजिए खाने के लिए। जैसे जैसे बच्चा 1 या 2 दिन में ठीक होगा वो अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बच्चा 1-2 दिन में अपनी नॉर्मल डाइट पे नहीं आ रहा है, अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो मैं यही बोलूंगी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग करिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से मैंने देखा है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। इसके अलावा बच्चों का डाइजेशन ठीक रखने के लिए कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को जो भी खिचड़ी दलिया जो भी देते हैं, आप कोशिश कीजिए उसमें हींग डाल दीजिए, तो हींग से बच्चे का डाइजेशन अच्छा हो जाता है। सेकेंडली, अगर बच्चे को आप फूड नहीं दे रहे हैं तो आप एक कॉटन में थोड़ा सा हींग लगा के, थोड़ा सा पानी लगा के उसको बच्चे के नवल पे रख सकते हैं, जिससे बच्चे का थोड़ा डाइजेशन ठीक हो जाता है। ये कोई फुल प्रूफ आइडिया नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे से होम रेमेडीज होते हैं जो बच्चों में कई बार वर्क कर जाते हैं।
और इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों में कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। लाइक जब बच्चे रोते हैं या जो बॉटल फीड में बच्चे होते हैं उनके बच्चों के बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने लगती है, कॉलिक्स होने लगते हैं उनको। तो इन कॉलिक्स का भी एक वही सॉल्यूशन है कि लाइक बच्चों का डाइजेशन ठीक करिए। आप स्मथ सिरप दे सकते हैं, या और छोटे बच्चों में लाइक जो 3 या 4 महीने के बच्चे होते हैं उनमें एक कॉलिकेड नाम से एक सिरप आता है जो कॉलिक्स दूर करने के लिए होता है। या जो अगर बच्चे बॉटल फीड पे हैं तो आप उनके लिए एंटी कॉलिक फीडिंग बॉटल ले सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो आप ठीक कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो बच्चों का डाइजेशन ठीक रहेगा, और बच्चों का डाइजेशन ठीक रहेगा तो बच्चों को भूख लगेगी, तो बच्चे खाना खाने से नहीं भागेंगे, ये मेरा फॉर श्योर है। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, हम कुछ ऐसा नोटिस नहीं कर रहे हैं जिससे हमें लग रहा है कि टीदिंग हो रही है या अल्सर्स हो गए हैं या उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, ये सब कुछ ठीक है, फिर भी बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो फिर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं जिससे कि वो खाना खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने अगले वीडियो में। तो अगर आप मेरा वो वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल मदरलीनेस ट्रैक। मेरा ये वीडियो कीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय मदर्स, स्टे हैप्पी, स्टे होम।